नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। क्या भाजपा हाईकमान उत्तराखंड के किसी कैबिनेट मंत्री या विधायक को सांसदी का चुनाव लड़ाना चाहती है? क्या इस पर विचार हो रहा है? क्या किसी मंत्री या विधायक के बारे में ऐसी जानकारी जुटाई जा रही है कि इन्हें अगर सांसदी का चुनाव लड़ाया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर हमें सुझाव दें। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 17 सांसदों को विधायकी का टिकट सौंप दिया है। इन तीनों राज्यों में नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो तीन यूनियन कैबिनेट के मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इन तीनों राज्यों में सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो भी आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा उत्तराखंड के किसी विधायक या प्रदेश सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री को चुनाव लड़ाने की सोच रही है? लोकसभा चुनाव जो 2024 में अप्रैल मई में होना है, इसकी तरफ कुछ इशारे हो रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्रियों या विधायकों के चुनाव लड़ने का सांसदी का चुनाव लड़ने का जो बात रही है, वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं रही है। 2009 में भाजपा ने एक प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को चुनाव लड़ाया। मंत्री जी चुनाव हार गए सांसदी का, उनको कैबिनेट मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। हाँ, उत्तराखंड में कुछ विधायक या कैबिनेट मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दिख रहे हैं। इनकी बात हाईकमान तक भी पहुंची है। जिन सीटों से ये विधायक मंत्री चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन पर हाईकमान फीडबैक भी ले चुका है। इसमें पहले नंबर पर है टेहरी लोकसभा सीट। यहां से नरेंद्रनगर के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का नाम अब बड़ी तेजी से सामने आ रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार हरिद्वार से पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक मदन कौशिक के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अल्मोड़ा से रेखा आर्य को चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि हाईकमान तक उनका नाम गया या नहीं गया, ये बात यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है, पर हरिद्वार और टेहरी से सुबोध उनियाल और मदन कौशिक के नाम की चर्चाएं पार्टी के भीतर हाईकमान के स्तर पर चल रही हैं। ऐसी सूचनाएं मिल रही है। पहली बार उत्तराखंड के विधायक और कैबिनेट मंत्री सांसदी के चुनाव के लड़ने के इच्छुक दिख रहे हैं। इसकी तमाम वजह बताई जा रही है। आमतौर पर उत्तराखंड के नेता राज्य की राजनीति में ही ज्यादा काम करना चाहते हैं। यहां उन्हें काम करने के ज्यादा मौके दिखते हैं। दिल्ली को लेकर उत्तराखंड के नेताओं का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो सांसद दिल्ली गए, उनकी नजर भी उत्तराखंड पर ही लगी रही। कोई मुख्यमंत्री बनकर लौटा, 2 तो मुख्यमंत्री बनकर लौटे, 3 लोग मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में आए और फिर उन्होंने दिल्ली जाने में बहुत ज्यादा खास रुचि नहीं दिखाई। अब भाजपा की राजनीति में
उत्तराखंड की राजनीति में विधायकों की सीनियरिटी भी बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर रही है। मौजूदा कैबिनेट में आप देख सकते हैं 5 और 6 और 7 बार के विधायक कैबिनेट से बाहर है, सिंपल विधायक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब उत्तराखंड की राजनीति में सीनियरिटी बहुत ज्यादा काउंट नहीं हो रही है, तो क्यों ना सांसद बनकर दिल्ली की राजनीति की जाए। कुछ इस प्रकार का भाव भी देखने को सुनने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सांसदों को विधायकी के टिकट थमाए, क्या उत्तराखंड के कुछ विधायकों को सांसदी का चुनाव जो 2024 में आम चुनाव होना है उसमें थमा सकती है। कुछ विधायक तो इंटरेस्टेड भी है, कुछ राजनीति के चलते किसी को चुनाव और लड़ाया जा सकता है या समीकरणों को साधने के लिए किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये देखने वाली बात है।